सभी को नमस्कार। मेरा नाम बेंथम है और आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताने जा रहे हैं। मूर्ख लड़का डरना सीखता है। क्या आपने कभी सोचा है कि डर एक ऐसा कौशल है जिसे सीखने की जरूरत है? हाँ, इस कहानी में मूर्ख लड़का एक ऐसा व्यक्ति है जो डर को बिल्कुल भी नहीं समझता है। अन्य लोग इतने डरे हुए थे कि उनके पैर कमजोर हो गए थे, लेकिन वह शांत और शांत थे। क्या आप इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि मूर्ख होते हुए भी उसने दुनिया भर में अपना रास्ता कैसे बनाया और अंत में एक राजा भी बन गया? आइए सुने इस शानदार और मजेदार साहसिक कहानी को। एक बार की बात है, एक पिता था जिसने 2 पुत्रों को जन्म दिया। बड़ा बेटा चतुर है और सब कुछ आसानी से संभाल सकता है। छोटा बेटा सुस्त है, कुछ भी नहीं समझता है और उसने कुछ भी नहीं सीखा है। जब लोगों ने उसे देखा तो सभी ने एक साथ कहा, उसके पिता को उसके बारे में कितनी चिंता है। जब कुछ करना होता है तो सबसे बड़ा बेटा हमेशा उसे करने के लिए आगे आता है। हालांकि अगर देर हो जाती है या आधी रात हो जाती है और उसके पिता चाहते हैं कि वह कुछ उठाए और उसे पास से गुजरना पड़े, कब्रिस्तान या अन्य परेशान करने वाली जगहें, जब डरावनी जगहों की बात आती है तो सबसे बड़ा बेटा जवाब देगा, ओह पिताजी, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। शाम को परिवार आग के चारों ओर बैठ गया और कहानियां सुनाई। जब कहानी डरावनी हो गई तो कहानी सुनने वाले लोगों में से कोई कहता, यह कितना डरावना होगा। ऐसे समय में छोटा बेटा हमेशा कमरे के कोने में अकेला बैठा रहता था और उनकी बातें सुनता था, लेकिन वह कभी भी उनका मतलब नहीं समझ पाता था। इसलिए वह अक्सर जोर से कहता था, तुम सब कहते हो मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं कभी नहीं डरता। मुझे लगता है कि यह एक ऐसा कौशल है जिसे मैं बिल्कुल नहीं समझता। एक दिन उसके पिता ने उससे कहा, बस कोने में रहो और मेरी बात सुनो। तुम पहले से ही एक मजबूत युवक हो और यह सीखने का समय है कि अपना समर्थन कैसे करना है। देखो तुम्हारा भाई कितना मेहनती और अध्ययनशील है। यदि तुम अपने आप को फिर से देखो, तुम्हारे सभी अच्छे शब्द बहरे कानों पर पड़ते हैं। आप सही कह रहे हैं पिताजी, छोटे बेटे ने उत्तर दिया। मैं कुछ सीखने को बहुत इच्छुक हूँ। यदि यह संभव है तो मैं डरना सीखना चाहूंगा। मैं बिल्कुल भी नहीं डरता। जब भाई ने यह सुना तो वह जोर से हंसा और सोचा, हे भगवान, मेरा भाई कितना मूर्ख है, उसे डरना सीखना होगा और उसके लिए जीवन में कोई उम्मीद नहीं है। 3 साल का बच्चा बड़ा दिखता है, 7 साल का बच्चा बड़ा दिखता है। पिता ने आह भरते हुए अपने छोटे बेटे को उत्तर दिया, मैं वादा करता हूँ तुम देरसबेर डरना सीख जाओगे, हालांकि तुम डरकर अपना समर्थन नहीं कर सकते। कुछ दिनों बाद चर्च का पादरी अतिथि के रूप में उनके घर आया तो पिता ने उसे अपने मन की बात बताई, शिकायत करते हुए कि उसका सबसे छोटा बेटा इतना मूर्ख था कि वह कुछ भी नहीं जानता था और उसने कुछ भी नहीं सीखा था। उन्होंने डीकन से कहा, इसके बारे में सोचो। मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने भविष्य में खुद का समर्थन करने के लिए क्या करने की योजना बनाई है और उन्होंने कहा कि उन्हें डरना सीखना होगा। यह सुनने के बाद डीकन ने उत्तर दिया, यदि वह यही सब सोचता है तो वह जल्द ही इसे सीख लेगा। बस उसे मेरे पीछे आने दो और मैं तुम्हारे लिए उसकी देखभाल करूंगा। मेरे पिता यह सोचकर पूरी तरह सहमत हुए, चाहे कुछ भी हो, इस बच्चे को इस बार कुछ प्रगति करनी चाहिए। इसलिए डीकन अपने सबसे छोटे बेटे को घर ले गया और उससे चर्च में घंटी बजाने को कहा। कुछ दिनों बाद एक दिन देर रात डीकन ने अपने सबसे छोटे बेटे को जगाया और उसे उठकर चर्च के घंटाघर पर जाकर घंटी बजाने के लिए कहा। इस बार मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ कि डर क्या है। डीकन ने मन ही मन सोचा और फिर चुपचाप सबसे पहले घंटाघर तक गया।
सबसे छोटा बेटा घंटाघर के पास आया और घंटी बजाने के लिए रस्सी पकड़ने के लिए पीछे मुड़ा। उसने खिड़की के सामने सीढ़ियों पर एक सफेद आकृति खड़ी देखी। वह कौन है? उसने जोर से पूछा, लेकिन छाया ने कोई जवाब नहीं दिया और वहीं खड़ी रही। जवाब दो, युवक जोर से चिल्लाया, या यहाँ से चले जाओ। तुम आधी रात को क्या कर रहे हो? लेकिन डेकन अभी भी वहीं खड़ा रहा और युवक को यह सोचकर मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा था कि वह कोई भूत है। युवक फिर चिल्लाया, तुम यहाँ क्या करना चाहते हो? सच बताओ। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें नीचे फेंक दूंगा। डेकन ने सोचा, वह ऐसा नहीं करेगा, इसलिए वह चुप रहा और मिट्टी की मूर्ति की तरह वहीं निश्चल खड़ा रहा। फिर युवक तीसरी बार उस पर चिल्लाया, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हुआ। इसलिए युवक दौड़कर आया और भूत को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। कोने में निश्चल पड़े रहने से पहले भूत सीढ़ियों पर 10 से अधिक कदम तक लुढ़कता रहा। फिर युवक घंटी बजाने चला गया। घंटी बजाने के बाद वह अपने कमरे में लौट आया और बिना कुछ बोले सो गया। डेकन की पत्नी इधर-उधर इंतजार करती रही, लेकिन उसने अपने पति को वापस आते नहीं देखा। उसे बहुत चिंता हुई, इसलिए उसने युवक को जगाया और उससे पूछा, क्या तुम्हें पता है कि मेरे पति कहाँ हैं? वह तुमसे पहले घंटाघर तक गया था। मुझे नहीं पता, युवक ने उत्तर दिया, लेकिन एक आदमी सीढ़ियों पर खिड़की की ओर खड़ा था। मैं उस पर चिल्लाया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया या दूर नहीं गया। मुझे लगा कि वह एक बुरा आदमी होगा, इसलिए मैंने उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। जाओ और देखो और तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या वह तुम्हारा पति है। यदि हाँ, तो मुझे बहुत खेद है। डेकन की पत्नी जल्दी से बाहर निकली और उसने देखा कि उसका पति कोने में पड़ा कराह रहा था और आहें भर रहा था क्योंकि उसका एक पैर टूट गया था। डेकन की पत्नी उसे घर ले गई, फिर युवक के पिता के पास दौड़ी और उस पर चिल्लाई, तुम्हारा वह लड़का बड़ी मुसीबत में पड़ गया। उसने मेरे पति को घंटाघर की सीढ़ियों से धक्का दे दिया और उसका पैर तोड़ दिया। इस हारे हुए को हमारे घर से दूर ले जाओ। यह सुनकर पिता घबरा गया और गुस्से में बधिर के घर भाग गया और अपने बेटे पर चिल्लाया, तुम्हारे पास ऐसी घटिया हरकत करने की शक्ति होनी चाहिए। पिताजी, युवक ने बचाव किया, यह मेरी बिल्कुल भी गलती नहीं है। मेरी बात सुनो। वह आधी रात को वहां खड़ा था, मानो वह यहाँ कुछ बुरा करने आया हो। मुझे कैसे पता चलेगा कि वह कौन है? मैंने उससे 3 बार जोर से कहा कि या तो जवाब दो या चले जाओ। अफसोस, पिता ने कहा, तुम मेरे लिए केवल मुसीबत ही लाओगे। मुझसे दूर चले जाओ और मुझे दोबारा तुम्हें देखने मत देना। ठीक है पिताजी, युवक ने उत्तर दिया, लेकिन हमें सुबह होने तक इंतजार करना होगा। दिन निकलते ही मैं डरना सीख जाऊंगा। कम से कम मुझे यह सीखना होगा कि मुझे अपना समर्थन कैसे करना है। तुम जो चाहो सीख सकते हो, मेरे पिता ने कहा, वैसे भी मेरे लिए यह वही बात है। मैं तुम्हें 50 चांदी के सिक्के दूंगा और इसके साथ दुनिया में जाऊंगा। याद रखें, किसी को यह न बताएं कि आप कहाँ से आए हैं या आपके पिता कौन हैं। मैं तुम्हारे जैसा बेटा पाकर पूरी तरह शर्मिंदा हूँ। ठीक है पिताजी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, युवक ने उत्तर दिया। यदि आप और कुछ न मांगे तो यह करना आसान होगा। भोर होने पर युवक ने 50 चांदी के सिक्के अपनी जेब में रखे, घर से बाहर सड़क पर चला गया। चलते चलते वह अपने आप से बोलता रहा, काश मैं डर पाता, काश मैं डर पाता। कुछ देर बाद एक व्यक्ति पीछे से आया और उसने युवक को खुद से बात करते हुए सुना। वे कुछ देर तक साथ साथ चले और एक स्थान पर आए जहां फांसी का तख्ता दिखाई दे रहा था। उस व्यक्ति ने युवक से कहा, देखो,
वहाँ एक पेड़ है और उस पेड़ पर 7 लुटेरे लटके हुए हैं। यदि आप किसी पेड़ के नीचे बैठकर अंधेरा होने तक प्रतीक्षा करते हैं, तो आप निश्चित रूप से डरना सीख जाएंगे। अगर मुझे केवल यही करना पड़े, तो यह बहुत आसान होगा, युवक ने उत्तर दिया। अगर मैं सचमुच इतनी जल्दी डरना सीख गया, तो मेरे 50 चांदी के सिक्के आपके हो जाएंगे। कल सुबह वापस आ जाना। अपनी बात खत्म करने के बाद युवक फांसी घर की ओर चल दिया। फिर फांसी के तख्ते के नीचे बैठ गया और रात होने का इंतजार करने लगा। वहां बैठने पर उसे ठंड लगने लगी तो उसने आग जला ली। लेकिन आधी रात में हवा तेज हो गई और ठंड असहनीय हो गई। हालांकि वह आग से खुद को गर्म कर रहा था, फिर भी उसे बहुत ठंड लग रही थी। ठंडी हवा के कारण लटकती हुई लाशें इधर-उधर झूलने लगी और एक दूसरे से टकराने लगी। उसने मन ही मन सोचा, मुझे आग के पास बैठे हुए काफी ठंड लग रही है। वहां लटके उन बेचारों को कितनी ठंड लग रही होगी। वह युवक बहुत दयालु था। उसने एक सीढ़ी बनाई, ऊपर चढ़ा, फांसी पर लटके लुटेरों की रस्सियां खोलीं और उन्हें एक-एक करके नीचे उतारा। फिर उसने आग को भड़काया और उस पर बार-बार फूंक मारी जिससे आग तेज जलने लगी। फिर वह उन्हें अपने पास ले गया और आग के चारों ओर बैठकर उन्हें गर्म करने लगा। लेकिन ये लोग वहीं शांत बैठे रहे, यहाँ तक कि जब आग ने उनके कपड़ों को जला दिया, तब भी वे हिले नहीं। तो उस युवक ने उनसे कहा, तुम क्या कर रहे हो? सावधान रहो, नहीं तो मैं तुम्हें फिर से फांसी पर लटका दूंगा। परंतु फांसी पर लटकाए गए लुटेरे उसकी बातें सुन न सके और चुप रहे और अपने चिथड़ों को आग में जलने दिया। युवक अब वास्तव में क्रोधित था, इसलिए उसने कहा, तुम बिल्कुल भी सावधान नहीं हो। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे साथ जलकर मरना नहीं चाहता। इतना कहने के बाद उसने उन्हें एक-एक करके लटका दिया। फिर वह आग के पास बैठ गया और जल्द ही सो गया। अगली सुबह वह आदमी उस युवक के पास आया और उससे उसके 50 चांदी के सिक्के मांगने लगा। उन्होंने युवक से कहा, अरे, मुझे लगता है कि अब तुम्हें पता चल गया है कि डर क्या होता है। मैं नहीं जानता, युवक ने उत्तर दिया, मैं कैसे जान सकता हूँ। वे बेचारे जो वहां लटके हुए थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे सभी मूर्ख थे, केवल कपड़े लत्ते पहने हुए थे और वे आग से जल गए थे। अभी परवाह मत करो। यह सुनकर उस आदमी ने अपने दिल में समझा कि वह उस युवक के 50 चांदी के सिक्के कभी नहीं जीत सकता, इसलिए वह चला गया और जाते समय बोला, मैंने अपने जीवन में ऐसा युवा कभी नहीं देखा है। एक व्यक्ति। युवक फिर से सड़क पर चला गया और रास्ते में वह फिर से अपने आप से बुदबुदाने लगा, काश मैं डर पाता, काश मैं डर पाता। एक कोचमैन ने, जो पीछे से आकर पकड़ा, उसने युवक की बात सुनी और पूछा, आप कौन हैं? मुझे नहीं पता, युवक ने उत्तर दिया। कोचवान ने फिर पूछा, आप कहाँ से हैं? मुझे पता नहीं है। आपके पिता कौन है? मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता। आप किस बारे में बड़बड़ा रहे हैं? ठीक है, युवक ने उत्तर दिया, मैं डरना सीखना चाहता हूँ, लेकिन कोई मुझे नहीं सिखा सकता। बकवास मत करो, कोचमैन ने कहा, मेरे साथ आओ। मैं पहले तुम्हारे रहने के लिए जगह ढूंढूंगा। युवक सड़क पर कोचमैन का पीछा करता हुआ शाम को एक छोटी सी सराय में आया और यहीं रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही वे घर में दाखिल हुए, वह युवक फिर से ऊंचे स्वर में बोलने लगा, काश मैं डर पाता, काश मैं डर पाता। दुकानदार ने यह सुना, जोर से हंसा और कहा, यदि आप इस बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ एक अच्छा अवसर है। बात करना बंद करो, दुकानदार की पत्नी ने कहा, वहाँ कितने साहसी लोग मारे गए हैं। यह अफसोस की बात होगी अगर उस युवक की खूबसूरत आंखें
फिर कभी दिन की रोशनी नहीं देख पाए। दुकानदार की पत्नी ने जो कहा उसे सुनने के बाद युवक ने कहा, मुझे यह सीखना चाहिए कि चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मुझे परवाह नहीं है। यही कारण है कि मैं आजीविका कमाने के लिए घर से बाहर आया हूँ। आदमी लगातार दुकानदार को परेशान करता रहा और दुकानदार को उससे कहना पड़ा, सराय से ज्यादा दूर नहीं, एक जादुई महल है। यदि आप जानना चाहते हैं कि डरने का क्या मतलब है, तो आपको केवल 3 रातों के लिए वहां रुकना होगा। राजा ने वादा किया है कि राजकुमारी की मंगनी किसी ऐसे व्यक्ति से कर दी जाएगी जो जादुई महल में अपने कौशल को आजमाने का इच्छुक होगा। वह राजकुमारी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। दानव महल में बड़ी मात्रा में सोने और चांदी के खजाने छिपे हुए हैं, जिनकी रक्षा राक्षसों के एक समूह द्वारा की जाती है। यदि ये सोने चांदी के खजाने किसी को मिल जाएं, तो एक गरीब आदमी भी अमीर आदमी बन जाएगा। कई लोगों ने राक्षसी महल में प्रवेश करने का जोखिम उठाया, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। अगली सुबह वह युवक राजा से मिलने गया और उसने राजा से कहा, अगर मुझे आपकी अनुमति मिल जाए, तो मुझे जादुई महल में जाकर 3 दिनों तक जागने में खुशी होगी। राजा ने उस युवक को ऊपर से नीचे तक देखा और सोचा कि वह काफी अच्छा है, इसलिए उसने उत्तर दिया, आप जा सकते हैं। आप जादुई महल में ले जाने के लिए 3 चीजें भी मांग सकते हैं, लेकिन वे निर्जीव चीजें होनी चाहिए। ठीक है, युवक ने उत्तर दिया, मुझे आग, बड़ी की बेंच और चाकू के साथ खराद चाहिए। राजा ने आदेश दिया कि दिन के समय युवक को जो वस्तुएं चाहिए वे जादुई महल में लाई जाए। शाम के समय युवक मैजिक पैलेस में गया, एक कमरे में धधकती आग जलाई, बड़ी के कार्यक्षेत्र और खराद के औजारों को आग के पास रखा और खराद के सामने बैठ गया। काश मैं डर पाता, उन्होंने कहा, शायद मैं यहाँ डरना नहीं सीखूंगा। जब लगभग आधी रात हो गई, तो युवक ने आग को तेज करने के लिए उसमें और लकड़ी डालने की योजना बनाई। जब वह जोर जोर से आग जला रहा था, तभी अचानक उसे कमरे के एक कोने से चीख सुनाई दी, म्याऊं, म्याऊं, हम बहुत ठंडे हैं। तुम बेवकूफ हो, युवक ने कहा, तुम किस बारे में म्याऊं म्याऊं कर रहे हो? यदि वास्तव में ठंड है, तो बस यहाँ बैठो और आग से खुद को गर्म करो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, 2 बड़ी काली बिल्लियां कूदकर उसके बगल में बैठ गईं। एक उसके दोनों ओर बैठ गई और बड़ी-बड़ी आंखों से उसे घूरने लगी। थोड़ी देर बाद दोनों काली बिल्लियां गर्म हो गई और उन्होंने युवक से कहा, यार, अगर हम एक साथ ताश खेले तो कैसा रहेगा? यह ठीक है, युवक ने उत्तर दिया, लेकिन आपको पहले मुझे अपने पंजे देखने देना होगा। 2 काली बिल्लियां सचमुच अपने पंजे फैलाए हुए थी। हे भगवान, तुम्हारे नाखून कितने लंबे हैं, युवक ने जोर से कहा, 1 मिनट रुको, मुझे तुम्हारे लिए उन्हें काटने दो। जैसे ही वह बोला, युवक ने उनकी गर्दन पकड़ ली, उन्हें बढ़ी के कार्यस्थल पर रख दिया और उनके पंजे मजबूती से दबा दिए। फिर उसने कहा, मैंने तुम्हारे पंजे देखे हैं और मुझे तुम्हारे साथ ताश खेलना पसंद नहीं है। इतना कहने के बाद उसने दोनों काली बिल्लियों को पीट-पीट कर मार डाला और उन्हें बाहर तालाब में फेंक दिया। हालांकि जैसे ही उसने 2 काली बिल्लियों की सफाई पूरी की और आग के पास बैठने के लिए वापस जाने वाला था, कमरे के सभी कोनों और गुफाओं से काली बिल्लियों और कुत्तों के समूह लाल गर्म जंजीरों को खींचते हुए निकले और वहां थे और अधिक, इतनी अधिक कि युवक के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं है। ये काली बिल्लियां और कुत्ते बहुत डरावनी आवाज में चिल्लाए और फिर उन्होंने आग पर कदम रखा और आग बुझाने की कोशिश में जलती हुई लकड़ी को हर जगह खींच लिया। पहले तो वह युवक चुपचाप उनकी शरारतों को सहता रहा, लेकिन जब उन्होंने बहुत ज्यादा शोर मचाया तो उसने घूमने वाला चाकू पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया, यहाँ से चले जाओ, गुंडों।
फिर उसने कहा कि दाएं बाएं मारना शुरू करो। कुछ बिल्लियां और कुत्ते भाग गए, लेकिन जो नहीं भागे उन्हें उसने काट काट कर मार डाला और बाहर तालाब में फेंक दिया। जब वह घर लौटा तो उसने आग को फिर से तेज करने के लिए बार बार अंगारे फूंके और फिर खुद को गम करने के लिए आग के पास बैठ गया। ऐसे बैठे रहने से धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगी और वह सोना चाहता था। उसने चारों ओर देखा और कोने में एक बड़ा बिस्तर देखा। बस यही तो मुझे चाहिए, उसने कहा और लेट गया। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करने वाला था, बड़ा बिस्तर हिलने लगा, जादुई महल में इधर उधर घूमने लगा। लुढ़कते रहो, यह अच्छा है, युवक चिल्लाया। आप जितनी तेजी से चाहें उतनी तेजी से लुढ़क सकते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बड़ा बिस्तर ऊपर नीचे हो रहा था, जैसे कि 6 घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा हो, उड़ने की तरह आगे बढ़ रहा हो, दहलीज पार कर रहा हो और सीढ़ियां चढ़ रहा हो। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और बड़ा बिस्तर पलट गया और एक बड़े पहाड़ की तरह युवक पर दब गया। लेकिन वह युवक अचानक गद्दा और तकिया उठाकर बाहर निकल गया और फिर बोला, अब जो भी सवारी करना चाहता है कृपया कर ले। यह कहकर वह आग के पास लेट गया और भोर होने तक सोता रहा। अगली सुबह राजा आया और उसने युवक को जमीन पर पड़ा देखा। उसने सोचा कि उसे किसी भूत ने मार डाला है, लेकिन वह वास्तव में मर गया था और राजा ने कहा, कितनी शर्म की बात है, कितना सुंदर युवक है। जब युवक ने यह सुना तो वह उछल पड़ा और बोला, अभी नहीं। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुआ और उससे पूछा कि यह कैसा है। बहुत अच्छा, युवक ने उत्तर दिया, एक रात बीत गई है और बाकी 2 रातें भी बीत जाएंगी। जब युवक होटल लौटा तो मालिक दंग रह गया। उसने युवक से कहा, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। क्या तुमने डरना सीख लिया है? अभी नहीं, युवक ने उत्तर दिया, यह सब व्यर्थ है। काश कोई मुझे डरना सिखा सके। अगली रात वह युवक फिर से प्राचीन जादुई महल में चला गया। आग के पास बैठने के बाद वह फिर से बुदबुदाने लगा, काश मैं डर पाता। लगभग आधी रात हो चुकी थी और युवक ने एक शोर सुना जो दूर से पास तक और तेज होता जा रहा था और फिर थोड़ी देर के लिए शांत हो गया और फिर लोगों का एक समूह लड़खड़ाते हुए चिमनी से नीचे उतरा और युवक के सामने आ गया। नमस्ते, युवक ने कहा, अभी तो इसका आधा हिस्सा बाकी है। यह कैसा दिखता है? इतना कहने के बाद फिर शोर शुरू हो गया। हड़बड़ाहट के बाद शरीर का आधा हिस्सा लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। 1 मिनट रुको, युवक ने कहा, मैं आग को थोड़ा और तेज कर देता हूँ। जब युवक ने आग फूंकी और अपना सिर घुमाया तो शरीर के दोनों हिस्से एक साथ जुड़ गए और एक भयानक आदमी में बदल गया, जो युवक की सीट पर सीधा बैठा था। मेरा यह मतलब नहीं था, युवक जोर से चिल्लाया, वह सीट मेरी है। वह आदमी उस युवक को धक्का देकर दूर करना चाहता था, लेकिन वह युवक कहाँ मानने वाला था। उसने उस लड़के को जोर से धक्का दिया और फिर से अपनी सीट पर बैठ गया। बाद में ऐसे और भी लोग चिमनी से जमीन पर गिर पड़े। वे अपने साथ 9 बड़ी हड्डियां और 2 कंकाल ले गए। हड्डियों को जमीन पर खड़ा कर दिया और स्किटल्स बजाया। जब युवक ने इसे देखा तो उसे खुजली महसूस हुई और वह इस तरह का खेल खेलना चाहता था, इसलिए उसने उनसे पूछा, अरे मुझे अंदर गिन लो, ठीक है? ठीक है, उन्होंने उत्तर दिया, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो आओ और खेलो। मेरे पास बहुत पैसा है, युवक ने उत्तर दिया, लेकिन आपकी गेंदें बहुत गोल नहीं है। इतना कहने के बाद उसने कंकाल को पकड़ लिया, उसे खरात पर रख दिया और कंकाल को गोल कर दिया। यह गोल है, लड़का चिल्लाया,
इस बार यह आसानी से लुढ़क जाएगा। हम बहुत अच्छा समय बिताएंगे। युवक ने उनके साथ खेला और कुछ पैसे खो दिए। अजीब बात है, जब आधी रात को घड़ी बजी तो मेरे सामने की हर चीज बिना किसी निशान के गायब हो गई। इसलिए वह युवक चुपचाप लेट गया और सोता रहा। तीसरी रात युवक फिर से कार्यस्थल पर बैठ गया और चिड़चिड़ाहट से बड़बड़ाने लगा। काश मैं डर पाता। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक लंबा आदमी अचानक अंदर आया। वह अब तक देखे गए किसी भी युवा व्यक्ति की तुलना में लंबा था और वह विशेष रूप से डरावना लग रहा था। वह बुजुर्ग थे और उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी। अरे शरारती लड़के, वह चिल्लाया, तुम जल्द ही डरना सीख जाओगे। तुम मरने वाले हो। यह इतना आसान नहीं होगा, युवक ने उत्तर दिया। यदि तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं, तो तुम पहले मुझे अनुमति देनी होगी। राक्षस दहाड़ते हुए बोला, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। आप किस काम में व्यस्त हैं? आप किस काम में व्यस्त हैं? युवक ने उससे कहा, घमंड मत करो। मुझे लगता है कि मैं भी आपके जितना ही ऊर्जावान हूँ, शायद आपसे भी ज्यादा ऊर्जावान। तो चलो प्रतिस्पर्धा करें। बूढ़ा चिल्लाया, अगर तुम मुझसे ज्यादा मजबूत हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। यहाँ आओ, चलो प्रतिस्पर्धा करें। वह उस युवक को अंधेरे रास्ते से ले गया और एक लोहार की भट्ठी के पास आया। बूढ़े आदमी ने एक कुल्हाड़ी उठाई और निहाई को जमीन पर पटक दिया। मैं इससे बेहतर करूंगा, युवक ने दूसरी निहाई की ओर चलते हुए कहा। बूढ़ा एक तरफ खड़ा होकर देखता रहा, उसकी सफेद दाढ़ी उसकी छाती पर लटक रही थी। युवक ने कुल्हाड़ी पकड़ ली, एक ही झटके में निहाई को आधा काट दिया और बूढ़े आदमी की दाढ़ी को कसकर उसमें फंसा दिया। अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, युवक चिल्लाया, अब तुम्हारी मृत्यु निकट है। जैसे ही उसने यह कहा, युवक ने एक लोहे की रॉड पकड़ ली और बूढ़े व्यक्ति को बेतरतीब ढंग से पीटना शुरू कर दिया, जिससे वह रोने लगा और चिल्लाने लगा। उसने युवक से रुकने की विनती की और युवक से कहा कि अगर वह रुका तो उसे बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा, संपत्ति। तो युवक ने कुल्हाड़ी निकाली और बूढ़े आदमी की लंबी दाढ़ी को छोड़ दिया। बूढ़ा आदमी उस युवक को वापस शैतान के महल में ले गया और उसे सोने से भरे 3 बड़े बक्से दिखाए। एक बक्सा गरीबों के लिए, उसने कहा, एक बक्सा राजा के लिए और दूसरा बक्सा तुम्हारा है। जब वह बात कर रहा था, घड़ी ने आधी रात बजा दी और बूढ़ा राक्षस बिना किसी निशान के गायब हो गया और केवल युवक अंधेरी रात में अकेला खड़ा रह गया। मैं इस जगह को अकेले छोड़ सकता हूँ, युवक ने कहा, और यह कहने के बाद वह चारों ओर टटोलना शुरू कर दिया और आखिरकार कमरे में वापस जाने का रास्ता ढूंढ लिया। कमरे में लौटने के बाद वह आग के पास सो गया। अगली सुबह राजा फिर आया और युवक से पूछा, मुझे लगता है कि इस बार तुमने आखिरकार डरना सीख लिया है। नहीं, सचमुच नहीं, युवक ने उत्तर दिया। डरने का कारण क्या है? सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी आया और मुझे बहुत सारा सोना दिखाया, लेकिन उसने मुझे यह नहीं बताया कि डरने का कारण क्या है था। ठीक है, राजा ने युवक से कहा, चूंकि तुमने महल से जादू हटा लिया है, इसलिए तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। यह बहुत अच्छा है, युवक ने उत्तर दिया, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि डर किस बात का है। सोना निकलने के बाद शादी हुई। युवक अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसे लगता था कि उसका जीवन बेहद खुशहाल है, लेकिन वह फिर भी डांटता रहा, काश मैं डर सकता, काश मैं डर सकता। उसकी युवा पत्नी आखिरकार नाराज हो गई। नौकरानी ने उससे कहा, मैं इसे डरना सिखाने का एक तरीका सोचूंगी। यह कहने के बाद वह बगीचे से होकर बहने वाली धारा के पास गई, गोभी से भरी एक बाल्टी घर में रख दी
और फिर अपनी मालकिन से कहा कि वह रात को उसके पति के सो जाने तक इंतजार करे, रजाई उठाए और फिर बाल्टी रखे दूर। अंदर की मछलियां और पानी उसके ऊपर उड़ेल दिया, जिससे गोभी उसके ऊपर कूद पड़े। निश्चित रूप से वह युवक अचानक उठा और चिल्लाया, मुझे डर लग रहा है। ओह ओह, मुझे किस चीज से डर लगता है? मेरे प्रिय, अब मुझे पता चला कि डर क्या होता है। ठीक है, कहानी यहीं समाप्त होती है। आप देखिए, वह मूर्ख लड़का डर को बिल्कुल भी न जानने से लेकर अपने तरीके से जीवन में खुशियां खोजने लगा। वह वास्तव में प्यारा और सराहनीय है। शायद यह कहानी हमें बताती है कि कभी-कभी दुनिया को मूर्खतापूर्ण दृष्टिकोण से देखना वास्तव में अपना रास्ता खुद बना सकता है। मुझे उम्मीद है कि इसे सुनने के बाद आप अपने जीवन के हर दिन का स्वागत इसी आरामदायक मूड के साथ कर सकेंगे। यदि आपको यह पसंद है तो मुझे लाइक करना न भूलें या मुझे यह बताने के लिए एक संदेश छोड़ना न भूलें कि आपको कौन सा भाग सबसे अधिक पसंद है। यह बेंथम की 1001 रातें हैं। अगली बार मिलते हैं।